महाभारत एक ऐसा विशाल ग्रंथ है शायद जिसे पूरा पढ़ने और समझने के लिए मनुष्य को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देना होगा। महाभारत में मौजूद आज हम एक ऐसे प्रसंग को आपके सामने ला रहे हैं जिससे आपको भी जीवन के संघर्षों से लड़ने की ताकत मिलेगी। यह बात उस समय की है जब पांडवों की शादी द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से होती है। अब पांडवों के साथ महाराजा द्रुपद का साथ था जिससे पांडव अच्छी स्थिति में थे। तब श्री कृष्ण पांडव को हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से हस्तिनापुर राज्य का हिस्सा मांगने को कहते हैं। हस्तिनापुर आने के पश्चात पांडव धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का बंटवारा करने को कहते हैं। राजा द्रुपद का साथ होने के कारण धृतराष्ट्र को मजबूरन हस्तिनापुर का बंटवारा करना पड़ता है। बंटवारे में धृतराष्ट्र कौरवों को हस्तिनापुर देना चाहते थे, इसलिए अब पांडवों के पास था खांडव प्रस्थ। यमुना नदी के किनारे खांडव प्रस्थ जंगली जानवर, राक्षसों और नागों का घर था। लंबे घने जंगलों में रहना कठिन और अकल्पनीय था, इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों को पूरे जंगल को जलाने का आदेश दिया और साथ में सभी जानवरों, पशु पक्षियों और राक्षसों को भी मारने को कहा। तभी अर्जुन कहते हैं कि क्या इन सभी निर्दोष जीव जंतुओं को मारना आवश्यक है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मानव सभ्यता का निर्माण करना चाहते हो और चाहते हो कि ये जानवर खांडव प्रस्थ की भूमि पर अपना अधिकार ना जमाए तो यही करना उचित है। अब पांडव बिना कुछ सवाल किए जंगल को जला देते हैं। जंगल में आग लगने के बाद जब जंगली जानवर भागने लगते हैं तो सभी पांडव उन्हें मारने लगते हैं। यह संहार कई दिनों तक चला। इसी संहार में सभी जंगली जानवर, पशु पक्षियों और नागों को मारने के बाद अब जो बचा था तो बस बंजर जमीन। माना यह जाता है कि लंका नगरी के निर्माता विश्वकर्मा ने ही खांडव प्रस्थ की भूमि पर पांडवों के लिए एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। यह नगरी असीम सुंदरता से परिपक्व थी और क्योंकि यह नगरी इंद्रलोक के समान ही सुंदर थी, इसलिए इस नगरी का नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। धन्यवाद।